अमानत के अंदर कभी भी खयानत नहीं रखूंगी, झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, चुगली नहीं लगाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद नसीहतें की हिंदा यजीद की वालदा से। तमाम सहाबा बराक और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला भी सहाबी थे। उन्होंने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुदाड़े के ऊपर जाकर सवारी की। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला भी सहाबी थे। सहाबी जो होता है रजी अल्लाह ताला अन्हु होता है, सहाबी के ऊपर जो जुल्म करता है, जिसने हुसैन रजी अल्लाह ताला के ऊपर जुल्म किया, उसने जुल्म किया, उसने कुफ्र किया, अल्लाह के गज़ब से कभी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। जिसने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला के ऊपर जुल्म किया, जिसने हुसैन रजी अल्लाह ताला को शहीद किया, अल्लाह के गज़ब के अंदर, अल्लाह के गज़ब से कभी नहीं बचेगा। जब क़यामत का दिन आएगा, जिसने हसन हुसैन के ऊपर जुल्म किया वो कभी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के गज़ब से कभी नहीं बचेगा। कौम को फितने के अंदर पहन गया यजीद। यजीद ने कौम को फितने के अंदर मुसलमानों के अंदर फूट पाली। यजीद ने तमाम सहाबा बराको मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का ऐलान किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हिंदा का गुलाम था, जंगे बदर के अंदर उसका हिंदा का भाई जंगे बदर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर हिंदा के हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला शहीद हुए और जंगे बदर के अंदर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला ने हिंदा के भाई को मुर्दार किया। तो ओद के अंदर हिंदा ने अपने गुलाम को बताया, गुलाम को बताया कि भाई हमारे भाई का बदला लिया। अगर मैं नाम के अंदर भूल गया तो माफ़ कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे ने उसको हिंदा के भाई को मुर्दार किया। हिंदा के भाई को मुर्दार किया। नाम के अंदर अगर तब्दीली आ गई तो मैं ब्लड प्रेशर के अंदर मशीन मैंने दिखलावे के लिए नहीं रखी हुई है। ये देखें, जब ब्लड प्रेशर हमारा तेज़ होता है तो मैं चेक करवाता हूँ, गोली लेता हूँ। अब ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया। ये देखें, अगर नाम के अंदर फ़र्क आ जाए या कोई और कमी कोताही आ जाए तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो उसने दिल निकाला, कलेजे निकाला, आंखें निकाली, हिंदा ने चपकी अपने भाई के जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचे ने
मुर्दार उसको किया जंगे बदर के अंदर, उसने जंगे ओहद के अंदर निगली, हिंदा ने निगली, वो भी मुसलमान हो गई, हिंदा भी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदा को भी माफ कर दिया। मुसलमा कज़्ज़ाब नबूवत का दावा किया, मुसलमान कज़्ज़ाब नबूवत का दावा किया। जब दावा किया तो वो जिसने हजूर के चाचे को शहीद किया था जंगे ओहद के अंदर, वो भी मुसलमान हो गया। उसने मुसलमान कज़्ज़ाब की गर्दन उड़ाई। वो बताता था मैंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचे को, मुझसे चाचा शहीद हो गया, हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मैंने दुखाया, अब मैंने मुसलमान कज़्ज़ाब को मुर्दार किया इन हाथों से, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओ भाई, गाना बजाना करने वालों, खुदा के लिए अल्लाह क्या है, तौबा कर लो। ख्वाहिशात के काम करने वालों, तौबा कर लो, तौबा से अल्लाह राज़ी हो जाता है। आगे नमाज़ें पढ़ें, उम्रे करें, हज करें, तौबा करें, तौबा के साथ राज़ी हो जाता है। अल्लाह पाक नहीं, अल्लाह पाक जो है 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत है। अल्लाह पाक कुरान के अंदर फरमाता है कि कुबार बर्तन बनाता है, उसके अंदर फूट आ जाती है, फूट के ऊपर हज़ारा मसाले लगाता है, तो मेरी तो 70 माह से ज़्यादा इंसान के साथ मोहब्बत है। मैं कब जहन्नम के अंदर बैठता हूँ। 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत रखता है। तौबा के साथ अल्लाह राज़ी हो जाता है। जब तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, सूरज ज़मीन के करीब आएगा, आधे तक आएगा, वापस हो जाएगा, तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, जूझ मजूझे आएंगे, तौबा के दरवाज़े बंद हो जाएंगे, हलक के अंदर सांस होगा तो तौबा अल्लाह कबूल नहीं करेगा। वो शबा के अंदर तौबा कबूल होती है। फिरौन तौबा की, अल्लाह ने तौबा कबूल न की। नमरूद लंगड़े मच्छर से मराया गया, अल्लाह पाक ने लंगड़े मच्छर से मराया। नमरूद को मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताता था, यह मूसा अलैहिस्सलाम को सताता है, सताता था। इसको अल्लाह पाक ने पानी के अंदर डुबकियां दी। तो अब यहूदी ने मस्ती चाहिए दोबारा। जंगे बदर के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा मुआज़रत यहूदियों का किया। जंगे बदर के अंदर शिकस्त हुई मुशरिकों को, 70 कत्ल हुए, मुर्दार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, 70 मुर्दार हुए, 70 गिरफ्तार हुए। सहाबा किराम ने मशवरा किया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, हम अपने अपने बंदे अपने अपने हवाले कर दो, अपने अपने बंदे को अपने अपने बंदे मारे, ताकि हमारी आपस एक दूसरे से फूट ना पड़े। तो मशवरा हुआ, नहीं इनसे पैसे लो, पैसे लेकर छोड़ दो। तो पैसे लिए गए। जब पैसे लिए गए तो पैसे ले गए तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, अबू लहब की एक बेटा है, अबू लहब के घर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी आई, उसने ज़ेवरात लाए,
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेवरात खदीजा ने दाज के अंदर दिए थे, हैज के अंदर दिए थे, वो वापस कर दिए, उसको भी छोड़ दिया। तो फिर जंगे बदर के अंदर फतह मुसलमानों को हुई, 70 मुर्दार हुई। इब्लीस निजुस का सरदार बनकर आया, निजुस का सरदार बनकर आया और शैतानों की फौज लाई। जब आसमानों से फरिश्ते देखे, इब्लीस भाग गया। उमर बिन इब्लीस भाग गया। इन्होंने बताया तू क्यों भाग रहा है, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों का मुहासरा किया, नाकाबंदी की। नाकाबंदी जब की तो नाकाबंदी के अंदर एक मुसलमान को का घर उन यहूदियों की बस्ती के अंदर था, सहाबी का घर था। सहाबी घर के अंदर वो यहूदियों ने उसको बुलवाया, वो उनके पास गया। यहूदियों ने बताया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताओ हमारी नाकाबंदी उठा दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात मान ली, नाकाबंदी उठा दी। बताया पई अद्धा माल बैतुल माल के अंदर जमा कराएं। वो बैतुल माल के अंदर जमा कराते रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते रहे कि यहूदी की हुकूमत कायम किसी मुल्क के अंदर नहीं होगी। तो यहूदी की हुकूमत अब कायम हुई तो यहूदी फसादों के अंदर पड़ गया। अब फसादों के अंदर पड़ गया। ओ भाई किस तरह कायम हुई? इनका नसारों ने साथ दिया, ईसाइयों ने साथ दिया, इसलिए इनकी हुकूमत कायम हो गई। ईसाइयों ने साथ दिया यहूदी के हुकूमत। यहूदी कितना जुल्म कर रहा फलस्तीन के ऊपर, उधर इंडिया कितना जुल्म कर रहा, इंडिया कितना जुल्म कर रहा। किराड़, हिंदू किराड़ का क्या मजहब है? वो तो जिंदा होने की उम्मीद भी नहीं रखता, अपने बड़ों की लाशों को जला देता है। हिंदू जला देता है। हिंदू ने फसाद बनाया, दहशतगर्दी पूरी दुनिया के अंदर फैलाई। तेल आसमान के ऊपर लग गया, उनकी कीमत इतनी बढ़ गई, दुनिया मजबूर हो गई। 2 वक्त का खाना नहीं मखलूक को मिलता। तेल महंगा होने की वजह से, डीजल और पेट्रोल महंगा होने की वजह से ये हिंदू ने फसाद किया, किराड़ ने फसाद किया। इंडिया के हुकूमत वालों, मुसलमानों इसको समझाओ, इंडिया के सिखों इसको समझाओ, इंडिया के ईसाइयों इसको समझाओ, बात आ जाए, वरना हमारा अल्लाह अज़ाब लाएगा इंडिया के ऊपर। रब्बना आतिना फिद दुनिया, अज़ाब लाएगा अल्लाह तौबा करके इंडिया को दिखाएगा। यहूदियों तुमको भी अल्लाह पाक रब्बना आतिना फिद दुनिया, अज़ाब अल्लाह लाएगा, तुम्हें भी अल्लाह तबाह करके दिखाएगा, तुम्हें भी अल्लाह तबाह करके दिखाएगा। ओ भाई सहाबा किराम भी गाना बजाना करते थे पहले कुफर के ज़माने के अंदर, गाना बजाना करते थे, फाहिशात के काम करते थे। जब काफिर थे, जब मुसलमान हुए तो उन्होंने तौबा कर दी, कलमा पढ़ा, तौबा कर दी, मोती और सितारे बने, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन बने। बुराई के काम को छोड़ दो, नेकी का काम अपनाओ। कुरान फरमाता है
वयुकीमून सलाता, नमाज क्या फरमाएं, व मिम्मा रज़क़ना, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा। हम युनफ़िक़ून, अपने आमदन के मुताबिक खर्च करके दिखाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। वयुकीमून सलाता, नमाज के फरमाओ, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, 5 नमाजें पढ़ते रहो, हलाल कमाते रहो, हलाल खाते रहो। जो जानबूझकर 5 नमाजें छोड़ देता है, उसकी मरने के बाद उसकी कब्रों के अंदर सांप आ जाता है, नाग आ जाता है, वो डंग लाता है, 70 हाथ मुर्दा कब्रों के अंदर चला जाता है, दाखिल हो जाता है, एक डांग लगने की वजह से 70 हाथ फिर निकल आता है। तूने अल्लाह का हक ज़ाया किया, अल्लाह पाक ने मुझे तुम्हारी कब्र के अंदर भेज दिया। वयुकीमून सलाता, नमाज कैम फरमाएं, 5 नमाजें कैम करें। जो जानबूझकर 5 नमाजें छोड़ देगा, उसके मरने के बाद नांग आ जाएगा, वक्रे वक्रे बंदे की कब्रों के अंदर, वक्री वक्री ख़वातीन के अंदर वक्रा वक्रा सांप आ जाएगा। तू 5 नमाज़ें ज़ाया की ख़वातीन, मैं तुझे 24 घंटे डांग लगाता रहूँगा। मर्दों की कब्रों के अंदर वक्रा वक्रा नांग आ जाएगा। तूने 5 नमाज़ें ज़ाया की, मैं तुझे 24 घंटे डांग लगाता रहूँगा, डांग लगाता रहूँगा। वयुकीमून सलाता, नमाज कैम फरमाएं। 5 जिसने जानबूझ कर छोड़ दी नमाज, उसकी कब्रों के अंदर नांग आ जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर सांप ज़मीन के ऊपर आ जाए, एक मुंह उसका ज़मीन के ऊपर होगा, एक ऊपर चला जाएगा, सांस लेगा, पूरी आलमीन का सब्ज़ा अल्लाह पाक ख़त्म करके दिखाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का सब्ज़ा अल्लाह पाक ख़त्म करके दिखाएगा। उसके सांस के साथ वो 5 नमाज़ें जिसने छोड़ दी, उसकी कब्रों के अंदर आएगा, डांग लगाएगा, आवाज़ें निकालेगा, पहली मंज़र है कब्र। हलाल को मारते रहो, हलाल खाते रहो, 5 नमाज़ें पढ़ते रहो, अल्लाह राज़ी हो जाएगा। कब्र जो होती है, ये आलम बरज़ख होती है। आलम बरज़ख एक जहान होता है, इल्लीयीन होती है या सिज्जीन होती है। इल्लीयीन होती है नेक लोगों के लिए, सिज्जीन होती है गुनहगार लोगों के लिए। और मुझे इसके बारे के अंदर कुछ पता नहीं, जब कब्र के अंदर मैं जाऊंगा मुझे भी पता चलेगा कैसी कब्र होती है। कब्रें फटेंगी, कब्रें फटेंगी, माल के यौमिद्दीन दुनिया जमा होएगी। नफूसी नफूसी या रब सल्लिम नफूसी, माँ वालदा
बेटे काम नहीं आएगा, बेटा वालदा काम नहीं आएगा, वालिद बेटे काम नहीं आएगा, बेटा वालिद काम नहीं आएगा, बीवी ख़वातीन अपने खावंद काम नहीं आएगी, खावंद बीवियाँ काम नहीं आएगा, दोस्त काम नहीं आएगी, भैन भराऊँ काम